अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, या क्या आप पहले कुरान पाक पढ़े हुए हैं पर आपकी कुरान पाक में गलतियां हैं या आपके मखारिज और तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं और आप दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आप अपने सामने पारा नंबर 30 यानी कि 30वां पारे का नाम अम्मा यतसाअलून, सूरह नंबर 90, सूरह का नाम सूरतुल बलद और सूरतुल बलद की आयत नंबर 7 अपने सामने खोल लें। जिस तरह कोई आयत आजिज़ पढ़े आप उसी तरह पढ़ने की मशक़ करें। तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन। तो सबसे पहले तावुज़ और तस्मीह पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे आज के लेसन का पहला हर्फ है वो है अयहसाबु। बाज़ मुसलमान इस हर्फ को पढ़ देते हैं आयासाबु, ये बिल्कुल गलत है। हमज़ा को भी लंबा नहीं करेंगे, या को भी लंबा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे अयहसाबु अल्लम। बाज़ मुसलमान इस हर्फ को पढ़ देते हैं अनलम, ये बिल्कुल गलत है। हमज़ा के बाद जो नून है इसको नहीं पढ़ना, बल्कि हमज़ा को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और पढ़ेंगे अल्लम याराहू। इस हर्फ में रा को पुर अदा करेंगे और हा के ऊपर मद है, हा को 3 अलिफ मिक़दार लंबा करेंगे, जैसे याराहू अहद। आखिर में दाल को क़लक़ला करेंगे, यानी के हिलाएंगे, जैसे अहद। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। अयहसबु अल्लम यरहू अहद। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद हमारे आज के लेसन की आयत नंबर 2 है वो है आलम। बाज़ मुसलमान पढ़ देते हैं आलम, ये बिल्कुल गलत है, पढ़ेंगे आलम नजअल्लहू। जब नून को जीम साकिन के साथ मिलाएंगे तो जीम को क़लक़ला करेंगे, यानी कि हिलाएंगे, जैसे नजअल्लहू ऐनैन। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। अलम नजअल्लहू ऐनैन। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद हमारे आज के लेसन की आयत नंबर 3 और सूरह की आयत नंबर 9 है वो है वलिसानऊ। इस हर्फ को बाज़ मुसलमान पढ़ देते हैं वलिसानन, ये बिल्कुल गलत है। नून को आगे वाव मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और इख्वा करेंगे और पढ़ेंगे वलिसानऊ वशफ़तैन। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। वलिसानऊ वशफ़तैन। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद हमारे आज के लेसन की आयत नंबर 4 है वो है वहदैनाहुन। इस हर्फ को बाज़ मुसलमान पढ़ देते हैं वहदैनाहु अल, ये बिल्कुल गलत है। मियान वाला अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे, और फिर जब नून को जीम साकिन के साथ मिलाएंगे तो जीम को क़लक़ला करेंगे और पढ़ेंगे वहदैनाहुन नजदैन। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद आयत नंबर 5 है हमारे आज के लेसन की, वो है फलक़तहमल। बाज़ मुसलमान इस हर्फ को पढ़ देते हैं फलक़तहमल, ये बिल्कुल गलत है। जब लाम को क़ाफ साकिन के साथ मिलाएंगे तो क़ाफ को क़लक़ला भी करेंगे और मोटा भी अदा करेंगे। उसके बाद ता और हा को लंबा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे फलक़तहमल अक़बह। इस हर्फ में भी क़ाफ को पूरा अदा करेंगे, जैसे अक़बह। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। फलक़तहमल अक़बह। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद हमारे आज के लेसन की आयत नंबर 6 है वो है
वमा। मीम के बाद जो अलिफ है इसके ऊपर मद है, लिहाजा मीम को 3 अलिफ मिक़दार लंबा करेंगे और पढ़ेंगे वमा अदराका। जब हमज़ा को दाल साकिन के साथ मिलाएंगे तो दाल को क़लक़ला करेंगे और उसके बाद जो रा है इसको पूरा अदा करेंगे, जैसे अदराका मल अक़बा। इस हर्फ में क़ाफ को पूरा अदा करेंगे और पढ़ेंगे मल अक़बा। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। वमा अदराका मल अक़बा। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद आयत नंबर 7 है हमारे आज के लेसन की, वो है फ़क्कु रक़बा। इस हर्फ को बाज़ मुसलमान पढ़ देते हैं फ़क्कु रक़बा, ये बिल्कुल गलत है। फ़ा को काफ मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और सख्ती के साथ पढ़ेंगे, जैसे फ़क्कु, उसके बाद रा और क़ाफ को पूरा अदा करेंगे, जैसे रक़बा। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। फ़क्कु रक़बा। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद हमारे आज के लेसन की आयत नंबर 8 है और सूरह की आयत नंबर 14 है, वो है औ इत्आमु। जब हमज़ा को तो साकिन के साथ मिलाएंगे तो को क़लक़ला करेंगे, जैसे इत्क़ो। उसके बाद मीम के ऊपर 2 पेश है तो मीम में इख्वा करेंगे, जिनके नाक में आवाज़ ले जाएंगे, जैसे इत्आमु फ़ी यौमिन। यहाँ पर भी इख्वा करेंगे, जैसे यौमिन ज़ी मस्ग़बा। इस हर्फ में गैन को पूरा अदा करेंगे, जैसे मस्ग़बा। जिस मुकम्मल आयत पढ़ता है तवज्जो के साथ सुनिए। औ इत्आमु फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। अब आप पढ़ें इस आयत को। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई इस्लाम वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।